दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, मेरे जितने भी दर्शक हैं जो मेरे को फॉलो कर रहे होंगे, उन्होंने एक चीज नोटिस किया किया होगा। मैंने वाईफाई के लिए 6 गीगाहर्ट्ज बैंड के ऊपर में काफी सारे वीडियोस बनाए थे, ये साबित करने के लिए कि ये जो 6 गीगाहर्ट्ज बैंड जो सरकार ने 20 जनवरी 2026 को खोल दिया, वो कितना जरूरी था खोलना। और उससे जो है हमारे जितने भी उपभोक्ता हैं, उनके इंटरनेट कंजम्पशन की कैपेबिलिटी में कितना फर्क आएगा। अब दोस्तों, आज का वीडियो जो है काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हमेशा की तरफ मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी है एनिमेशन बनाने के लिए, और मैं इसको बहुत सिंपल करने वाला हूं। क्योंकि जनरली क्या होता है दोस्तों, जो आरएफ टेक्नोलॉजीज नहीं है उनको समझ में नहीं आता कि ये वाईफाई क्या होता है, इतना सारा स्पेक्ट्रम आ गया, इससे क्या फर्क पड़ेगा। वाईफाई के लिए तो ऑलरेडी स्पेक्ट्रम अवेलेबल है, तो खास जो है रेजोनेट नहीं करता है। मैं आपको एनिमेशन के द्वारा बताऊंगा कि इसको खोलने के बाद में कैसे इंपैक्ट होने वाला है, और स्पीड जो है क्यों बढ़ने वाली है, और क्यों ये बैंड खुलना जरूरी था। मैं पावर लेवल्स में नहीं जाऊंगा, मैं पावर डेंसिटी पे भी नहीं जाऊंगा। वो सारी चीजें टेक्निकल चीजें हैं, वो बाद में कभी किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो सिंपल रखने वाला हूं, समझाने के लिए कि जो उपभोक्ता है वो कैसे जाने कि इसका क्या इंपैक्ट होने वाला है। वो तभी जान पाएंगे जब उनको टेक्नोलॉजी जो है ढंग से समझ में आएगी। और यही जो है मेरा उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने के लिए, कि मैं आपको जो है समझाना चाहता हूं विथ एनिमेशन कि इसका इंप्लीकेशन क्या है। अब दोस्तों, आपको पता होगा कि ऑलरेडी दो बैंड ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास में वाईफाई के लिए। 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड जिसमें 80 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम है, और 5 गीगाहर्ट्ज बैंड 605 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम है। पहले तो दोस्तों ये एनिमेशन को देखते हैं। इस एनिमेशन में आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि टेरेस्ट्रियल जो नेटवर्क वो कैसे काम करता है। अब देखिए दोस्तों, यहां पे एक फ्रीक्वेंसी ब्लॉक है आपके सामने। हर ऑपरेटर के अलग अलग फ्रीक्वेंसी ब्लॉक्स हैं। तो जो पहला ऑपरेटर है, ऑपरेटर ए, उसका एक हेक्सागोनल जो हनीकॉम स्ट्रक्चर है, जो मैंने अपने 6G वीडियो में बताया था। तो ये मोबाइल फोन को अगर खींचेंगे तो हर नेटवर्क में पहुंच जाएगा और लॉक हो जाता है एक पर्टिकुलर बेस स्टेशन में। तो एक ऑपरेटर ए को टेरेस्ट्रियल नेटवर्क में एक्सक्लूसिव स्पेक्ट्रम मिला हुआ है, उसका स्पेक्ट्रम कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता है कि नहीं दोस्तों। आप पावर इंक्रीज कर लीजिए, अगर सच मान लें पावर इंक्रीज करेंगे तो सेल साइज बढ़ जाएगा, कवरेज बढ़ा सकते हैं आप। पावर डिक्रीज करेंगे तो सेल साइज छोटा हो जाएगा, तो कवरेज आपका छोटा हो जाएगा। इस तरह से ऑपरेटर बी का अलग स्पेक्ट्रम होगा। यहां पे भी आप मोबाइल फोन को खींचेंगे तो वह कहीं पे भी जा सकता है, वही सेम कॉन्सेप्ट है। ऐसे ऑपरेटर बी, डी, ऑपरेटर सी, ऑपरेटर डी एंड ऑपरेटर ई, सबके अलग अलग एक्सक्लूसिव स्पेक्ट्रम है आपके सामने है दोस्तों। ये सिंपल है, उसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अब अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम कैसे काम करता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। इसके लिए मैंने काफी मेहनत करी है इस पूरा एनिमेशन को बनाने के लिए। अब दोस्तों, आपके सामने वाईफाई एक्सेस पॉइंट्स हैं, ठीक है। और यहां पे दो बैंड है, एक 5 गीगाहर्ट्ज बैंड जो आपको मैंने बताया था करीब 600 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम, और एक नया 6 गीगाहर्ट्ज बैंड जो सरकार ने 500 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम खोला, ठीक है ना दोस्तों। अब जब मैं इसको एनेबल करूंगा तो ये भी लाइट अप हो जाएगा, ठीक है। अब इसको डिसेबल करते हैं फॉर द टाइम बिंग, और पहले देखते हैं कि 5 गीगाहर्ट्ज बैंड के अंदर में ये जो एक्सेस पॉइंट्स हैं, जो आपके राउटर्स हैं घर में यूज होते हैं, वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं और कैसे काम करते हैं। तो पहले ये समझ लेते हैं कि ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया कैसे। अब दोस्तों, ये बैंड जो है वो 500 मेगाहर्ट्ज 600 मेगाहर्ट्ज का है। तो यहां पे आपको 3 लेयर नजर आ रहे हैं। ये 3 लेयर मैंने इसलिए बनाए, इसमें मल्टीपल लेयर भी हो सकते हैं। 3 लेयर इसलिए बनाए हैं ये बताने के लिए कि जो वाईफाई का जो एक्सेस पॉइंट होता है, अगर वो इंटरफेरेंस फ्री ऑपरेट कर रहा है उस जगह पे, मान लीजिए इस पर्टिकुलर एरिया में इंटरफेरेंस फ्री ऑपरेट कर रहा है ये वाला एक्सेस पॉइंट, तो वो पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम यूज करेगा, क्योंकि उसको वो इंटरफेयर नहीं कर रहा। तो देखिए ये कौन सा वाला एक्सेस पॉइंट है, 150 160 मेगाहर्ट्ज का कैरियर यूज कर रहा है। क्योंकि वाईफाई के लिए 20 भी हो सकता है, 40 मेगाहर्ट्ज भी हो सकता है, 80 मेगाहर्ट्ज हो सकता है, 160 हो सकता है, 320 हो सकता है। तो होता क्या है दोस्तों, भले ही आपके पास में 600 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम है, आप एट ए टाइम इसी ब्लॉक्स में स्पेक्ट्रम यूज कर सकते हो। आप इससे जो है ज्यादा नहीं यूज कर सकते। और खासकर ये जो 5 गीगाहर्ट्ज बैंड में 320 का कैरियर यूज नहीं हो सकता, क्योंकि आपने अगर देखा हो 5 गीगाहर्ट्ज बैंड जो है इस तरह से बटा हुआ है,
और यहाँ पे पावर रूल्स जो है अलग अलग हैं, तो जनरली 160 से ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते, जनरली नहीं यूज़ हो सकता। तो आप देख रहे हैं ना कि जैसे वाईफाई एक्सेस पॉइंट AP01 है, वो यहाँ पे 160 यूज़ कर रहा है, तो यहाँ पे क्लिक किया, ये भी 160 यूज़ कर रहा है, और ये जो 60 यूज कर रहा है, इसके नीचे ये दोनों जो इंटरफेयर होते हुए नजर आ रहे हैं, एक्चुअली इंटरफेयर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये दोनों एक्सक्लूसिव स्पेक्ट्रम यूज कर रहे हैं अपने ज्योग्राफिकल एरिया में। तो उसको दिखाने के लिए मैंने मल्टी डायमेंशन ऐसे दिखा रखा है। अब मैं नोड्स ऐड करते जाता हूं। अब जैसे ही मैंने एक नोड और ऐड किया, तो देखिए ये आपस में कोलाइड करने लग गया, इंटरफेयर करने लग गया। अब जब से ही वो इंटरफेयर किया, तो क्या हुआ, इसने जो है एक लेयर पे अपनी जगह पोजीशन बना ली, है ना। देखिए ये वाला जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो ये ग्लो हो जाता है, इसका मतलब ये भी, भले ही जो है ये दोनों आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, पर ये दोनों एक्सक्लूसिव हैं। अब देखिए सेम लेयर में अलग अलग जगह पे वो स्पेक्ट्रम यूज कर रहे हैं, वो सेम स्पेक्ट्रम, मतलब उनका ओवरलैप नहीं हो रहा है, भले ही आपस में जुड़े हुए हैं और इंटरफेयर कर रहे हैं, दिख रहे हैं आपको, लाल हो गया, इंटरफेयर हो गया, पर उनका स्पेक्ट्रम अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? उन्होंने, इसको बोलता है फ्रीक्वेंसी हॉपिंग टेक्निक। उस फ्रीक्वेंसी हॉपिंग टेक्निक से उसने एक नया ब्लॉक जो है अपने लिए खोज लिया इस 600 मेगाहर्ट्ज ब्लॉक में। एक और ऐड कर लेता हूं। अब देखिए जैसे मैंने एक और ऐड किया यहां पे AP6, तो ये 160 मेगाहर्ट्ज यूज कर रहा है, पर ये जो AP4 है उसने क्या किया, उसने देखा रही तो जगह है नहीं मेरे पास में, यहां पे मैं 80 मेगाहर्ट्ज यूज करता हूं, दिख रहा है ना आपको। तो उन्होंने 80 मेगाहर्ट्ज यूज किया। एक और ऐड कर देता हूं। जैसे ही मैं एक और ऐड करूंगा तो देखिए दोस्तों, यहां पे एक जो है 160 यूज कर रहा है, दूसरा वाला 80 यूज कर रहा है, एक और 80 यूज कर रहा है, और एक और 80 यूज कर रहा है, बिकॉज ये चारों जो है आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, तो एक ही लेयर में अलग अलग स्पेक्ट्रम ब्लॉक यूज कर रहे हैं। और ये वाला जो है ये एक्सक्लूसिवली अलग स्पेक्ट्रम यूज कर रहा है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। देखिए ये दोनों अलग अलग स्पेक्ट्रम है, 160 + 160। तो दोस्तों इसी तरह से जो है ये स्पेक्ट्रम बढ़ जाता है, ये बैंड बढ़ जाता है। और इसी तरह से जो है, अगर मान लीजिए दोस्तों कि मैंने जो है इसको सबको स्प्रेड आउट कर देता हूं, कोई कंटेंशन नहीं है, तो अब देखिए तीनों लेयर यूज हो रहे हैं और सारा का सारा स्पेक्ट्रम जो है 160 मेगाहर्ट्ज का ब्लॉक सब यूज कर पा रहे हैं किसी को, तो सब जो है हाई स्पीड में ऑपरेट कर रहे हैं। तो जैसे ही मैं ओवरलैप करता हूं दोस्तों एक के ऊपर एक, और जैसे ही आपका जो है कैरियर साइज कम हो जाता है, देखिए कैरियर साइज कम हो गया, 80 मेगाहर्ट्ज हो गया, तो स्पीड भी 1.92 मेगाबिट जीबीपीएस हो गया, ऐसे करके। तो ये हो गया आपका टिपिकल वाईफाई का यूज करने का तरीका। देखिए सबको मैंने ओवरलैप कर लिया, इसके ऊपर एक के ऊपर एक, तो एक ही लेयर पे है, तो सब लोगों ने अपने हिसाब से कैरियर साइज चूज कर लिया है, क्योंकि वो 600 मेगाहर्ट्ज के ऊपर तो जा नहीं सकता। अब दोस्तों एक काम करते हैं, एक नया बैंड ऐड कर देते हैं, जो कि आपका 6 गीगाहर्ट्ज बैंड में, उसमें कितना है, 500 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम है। अब देखिए दोस्तों जैसे ही मैंने ये ऐड किया, तो ये जितने भी जंबल नजर आ रहे हैं आपको, इन्होंने आपस में 6 गीगाहर्ट्ज बैंड के अंदर में मूव हो गए, कुछ मूव हो गए। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये वाला जो ब्लॉक है, ये आपका ब्लॉक है, यहां से आपको दिख जाएगा, ये देखिए जहां पे CA लिखा हुआ है, ये CA दिख रहा है आपको, थोड़ा सा मैं इसको बाजू में करता हूं तो आपको दिखेगा ठीक से। जैसे ही मैंने यहां क्लिक किया तो दोस्तों देखिए ये ग्लो हो गया और ये ग्लो हो गया। इसका मतलब दोस्तों कि जैसे ही जो है 6 गीगाहर्ट्ज बैंड आया और इसके अंदर में वाईफाई 7 की कैपेबिलिटी आ गई, तो इसने क्या किया, इसका जो टोटल स्पेक्ट्रम है 320 का मेगाहर्ट्ज का कैरियर बन सकता है यहां पे, तो उसने इसको के साथ में नीचे 160 मेगाहर्ट्ज का कैरियर को जोड़ के उसने 480 मेगाहर्ट्ज बना लिया। तो उसकी स्पीड जो है कई गुना बढ़ गई, मतलब 30.72। और ये रिप्रेजेंटेशन स्पीड है, क्योंकि वाईफाई की स्पीड जो है डिस्टेंस के साथ में चेंज होती रहती है, पर जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रेजेंटिंग कि कितना फर्क हो जाता है कंपैरिजन। अब देखिए सीए होने से जो है 30.72 जीबीपीएस का स्पीड हो गया, वर्सेस जो है कितना कम स्पीड है अगर सिर्फ 160 मेगाहर्ट्ज का जो है कैरियर यूज किया जाए। देखिए 3.84 मेगाहर्ट्ज स्पीड हो गया। ऐसे करके आप जो है वाईफाई 7 के और भी नोड्स ऐड करते जाइए और देखिए किस तरह से, अगर ये सारा का सारा जो है इंटरफेयर कर रहा होगा, आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, तो आपको एक ही लेयर में इनको एडजस्ट करना पड़ेगा। मल्टी लेयर करने के लिए आपको कंटेंशन को रिमूव करना पड़ेगा। देखिए सब लोग जो है ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो मल्टी लेयर पे आ गए। आप अब चाहें तो मैं लेयर इंक्रीज कर सकता हूं, ये तो रिप्रेजेंट करने के लिए है, कि बताने के लिए कि मल्टी डायमेंशन दिखाने के लिए। मैं चाहूं तो एक लेयर और बढ़ा दूं, ठीक है ना। तो वो बढ़ाने का पर्पस ये है कि ये दिखाना
कि देखिए ये सब जो है पूरा स्पेक्ट्रम फ्लेक्सिबिलिटी है उनका। अगर एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं, वो पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम का पूरा कैरियर यूज कर सकते हैं 160 मेगाहर्ट्ज का। मतलब पूरा 600 मेगाहर्ट्ज एट ए टाइम यूज नहीं कर सकते, पर वो 160 मेगाहर्ट्ज यूज कर सकते हैं। देखिए कौन कौन से नोड हो गया, ये वाला भी यूज कर रहा है, ये वाला भी यूज कर रहा है, ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 यूज, 6 160 मेगाहर्ट्ज यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये आपस में ओवरले नहीं कर रहे हैं। ऊपर से एक तो जो है 320 भी यूज कर रहा है, जो कि 6 गीगाहर्ट्ज में ऑपरेट कर रहा है। तो ये जो 320 वाला होगा, ये सीए वाला होगा। कहीं पे आप देखिए, यहां पे कोई सीए, देखिए ये वाला जो पोर्शन है सीए, और ये 30.72 जीबीपीएस का स्पीड जो है दे पा रहा है। तो दोस्तों ये है आपका 6 गीगाहर्ट्ज बैंड आने से फायदा, क्योंकि वाईफाई इज ए फ्रीक्वेंसी हॉपिंग टेक्नोलॉजी। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई। मतलब एक बैंड, अगर इस बैंड को मैं हटा दूं, देखिए क्या हालत हो जाती है। सारा का सारा स्पीड देखिए कितना अचानक कितना कम हो गया है, 10.24 जीबीपीएस 160 में, है ना। ये देखिए ये वाला जो वाईफाई 7 का स्पीड 10.4। ये डिपेंड करता है कि प्रोटोकॉल क्या है, पर वाईफाई 7 इज ए बेटर प्रोटोकॉल, बेटर टेक्नोलॉजी। स्पीड बढ़ेगी उसमें, बट उसको जो है 600 मेगाहर्ट्ज बैंड जैसे ही आ जाता है, 6 गीगाहर्ट्ज बैंड जैसे ही आ जाता है, ये स्पीड जो है कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर मैं इसको जो है 320 के साथ में इसको सीए कर दूं, मैं देखिए ये सीए हो जाएगा, इसका सीए टू कहीं से अगर मैं इसको क्लिक करूं यहां पे, तो आपको पता चल जाएगा कहां से वो सीए करने की कोशिश कर रहा है। देखिए है कि नहीं। थोड़ा नोट हटा देता हूं, नहीं तो फिर जो क्लटर हो जाता है। मैं कुछ नोट्स डिलीट कर देता हूं। जैसे ही मैं कुछ नोट डिलीट करूंगा, तो आपको इसका जो है महत्व इमीडिएटली समझ में आ जाएगा। अब देखिए मैंने इसको, इन दोनों को ओवरलैप कर दिया है। एक और को, इसको भी ओवरलैप कर देता हूं, इसको भी ओवरलैप कर देता हूं, और यहां पे एक वाईफाई सीए डाल देता हूं। जैसे ही मैंने वाईफाई सीए डाला, अब देखिए ये सीए लिंक बन गया है। यहां पे ये सीए है और आपका ये ग्लो हो रहा है। तो दोनों मिला के कितना हो गया, ये 160 मेगाहर्ट्ज हो गया, 160 मेगाहर्ट्ज हो गया, 320 मेगाहर्ट्ज 20.48 जीबीपीएस। आप समझे ना दोस्तों। इसीलिए कैरियर एग्रीगेशन जो कि पॉसिबल नहीं था पहले, वो वाईफाई 7 का जो नया टेक्नोलॉजी है वो कर सकता है। और दूसरा, आपको फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि आपके पास में जो, क्योंकि एक्सेस पॉइंट तो आप चाहे अनगिनत डाल सकते हैं ना। आई कैन कीप ऑन एडिंग एक्सेस पॉइंट। देखिए कितने एक्सेस पॉइंट डाल सकता हूं। जितना एक्सेस पॉइंट डालूंगा उतना क्लटर होता जाएगा, है कि नहीं। अब मैं इसको थोड़ा सा वो कर दूं, स्प्रेड आउट कर दूं, तो कि स्प्रेड आउट करने के लिए भी जगह नहीं है। देखिए सारा का सारा एक ही, बिकॉज जितने एक्सेस पॉइंट होंगे, आप सेम ही स्पेक्ट्रम के लिए वो कॉम्पीट करेंगे, तो कैरियर जो है छोटे हो जाएंगे फिर, है ना। अगर आप एक्सेस पॉइंट को कम करेंगे और जो है कंजेशन को रिड्यूस करेंगे, देखिए साइमल्टेनियसली वो नए जो है डायमेंशंस में वो कैरियर यूज कर सकते। बिकॉज देन व्हाट हैपेंस कि ये एक्सक्लूसिवली यहां पे कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा है, इसको यहां पे वो पूरा इस्तेमाल कर पा रहा है। तो ये है आपका मेन कॉन्सेप्ट एंड मेन रीजन क्यों, क्योंकि 6 गीगाहर्ट्ज बैंड आने से आपको क्या फायदा होगा। ये डिस्प्रोपोर्शनेट फायदा होगा, क्योंकि आप 6 गीगाहर्ट्ज का 500 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम को इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और नॉट ओनली वो कर सकते हैं, पर आप 5 गीगाहर्ट्ज को और भी लिवरेज कर सकते हैं। तो क्या हो गया दोस्तों, ये 1+1, ये 2 नहीं हुआ, ये 1+1 11 हो गया। आप समझे ना। तो इसीलिए 6 गीगाहर्ट्ज बैंड खोलने से डिस्प्रोपोर्शनेट फायदा होने वाला है। ये सिर्फ जो है लीनियर इंक्रीज ऑफ स्पेक्ट्रम नहीं है। तो ये एनिमेशन जो आपके सामने है, इस एनिमेशन को देख के आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे फ्रीक्वेंसी हॉपिंग काम करती है, और कैसे जो है अगर बहुत ज्यादा कंजेशन होता है वाईफाई का, तो ये कैसे एडजस्ट करके 6 गीगाहर्ट्ज को इस्तेमाल करके स्पीड को बढ़ा सकता है। क्योंकि जैसे ही आप सीए देखिए, क्योंकि ये क्लटर नजर आ रहा है यहां पे, पर भी आपको 20.4 जीबीपीएस का स्पीड मिल रहा है, क्योंकि एक सीए लिंक एक्टिव है। ये देखिए ये दोनों एक्टिव है। ये किसी तरह से जो है एडजस्ट कर लेता है अपने आप को सीए बनाने के लिए। तो एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको, ये पूरा इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसको खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि 6 गीगाहर्ट्ज बैंड जो है सिर्फ 6 गीगाहर्ट्ज का 500 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम नहीं है, वो 500 मेगाहर्ट्ज को लिवरेज करके, 600 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम को लिवरेज करके
बहुत ज्यादा नॉन लीनियर गेन अचीव कर रहा है। और दूसरा एक और चीज है दोस्तों जो कि नोटिस करने वाली बात यहां पे है, क्योंकि 6 गीगाहर्ट्ज बैंड में जो रेगुलेटर है डीओटी ने एक पॉइंट जो है एम्फसाइज किया है, कंटेंशन बेस्ड प्रोटोकॉल। पहले वो 5 गीगाहर्ट्ज बैंड में नहीं था। अब वो कंटेंशन बेस्ड प्रोटोकॉल से फायदा क्या होने वाला है, अब मैं प्रोटोकॉल एनालिसिस करके दिखा देता हूं दोस्तों। कि देखिए ये जो है इसको बोला जाता है CSMA CA। वो सेंसिंग करता है, मतलब वो जो है पहले सेंस करता है कि कोई ट्रांसमिट कर रहा है कि नहीं। अगर कर रहा है तो बैक ऑफ कर जाता है, और उसके बाद में उसको बोला जाता है कि आपका लिसन बिफोर यू टॉक। ठीक है ना, लिसन बिफोर यू टॉक, मतलब सुनिए आप बात करने से पहले। ये कॉमन आदमी के कन्वर्जेशन में भी यही होना चाहिए। अदरवाइज क्या हो, दो आदमी एक साथ बात करेंगे तो किसी को भी समझ में नहीं आएगा। तो आपको मैं रन करके दिखा देता हूं लिसन बिफोर टॉक जो है कैसे काम करता है। अब देखिए 3 नोड है यहां पे, एक एक नोड एट ए टाइम बात करता है, बाकी लोग वेट करते हैं, सेंस करते हैं, जैसे ही खाली होता है वो बात करते, तो इसलिए आपको 100% स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी मिलती है कि नहीं। तो ये जो है उन्होंने 6 गीगाहर्ट्ज बैंड में डाला हुआ है। इससे क्या हुआ है दोस्तों, एफिशिएंसी चैनल की बढ़ जाएगी, क्योंकि सब लोग जो है डिसिप्लिन तरीके से नेटवर्क को इस्तेमाल करेंगे। अगर मान लीजिए नॉन डिसिप्लिन हो और कोई किसी के मतलब कोई जो है दूसरे की सुन नहीं रहा है, सब ट्रांसमिट करे, जैसे यूबीआर करता है, तो यूबीआर जो है बोलता है भाई मैं फर्क नहीं पड़ता, मैं तो ट्रांसमिट कर रहा हूं, कोई कोई आए या ना आए मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरा को इंटरफेरेंस हो रहा है बट बाकी को भी मैं इंटरफेरेंस करके छोड़ूंगा। तो वहां पे डेटा कल्यूजन हो जाता है, और देखिए स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी कितनी कम हो जाती है। 5 गीगाहर्ट्ज बैंड में कोई रूल का कोई कोई मतलब मैंडेटरी नहीं था कि आपको लिसन बिफोर टॉक करना है, आप चाहें तो कैसे भी बात कर सकते हैं। पर 6 गीगाहर्ट्ज बैंड में ये CSMA CA प्रोटोकॉल होने से आपकी एफिशिएंसी काफी बढ़ जाएगी चैनल की, क्योंकि एक एक जो है एक कहते हैं ना कि एक का रूल बेस्ड चैनल यूटिलाइजेशन हो जाएगा। कि पहले आप सुनिए बात करने से पहले, जब आपको जगह खाली मिले तभी बात करिए। जैसे मीटिंग में होना चाहिए ना कि जो आदमी बोल रहा है आप चुपचाप सुनिए, जब वो बंद हो जाए फिर बात करना शुरू करिए। तो ये उन्होंने मैंडेटरी बना दिया है, पहले ये जो है ड्राफ्ट में नहीं था। तो इसको देख के मेरे को काफी खुशी हुई कि चलिए जो है इसको काफी अच्छे से डीओटी ने सोच समझ के ये नोटिफिकेशन जारी किया, पहले ये नहीं था। तो इससे क्या होगा दोस्तों, ये जो आपका जो नोटिफिकेशन है, इसके आने के बाद में एक तो पावर रूल्स उन्होंने चेंज नहीं करे, काफी लो पावर रखा है, और उन्होंने जो है कंटेंशन बेस्ड प्रोटोकॉल मैंडेटरी करने के बाद में यूबीआर इस्तेमाल करना बहुत ही मुश्किल हो गया इस बैंड में। आप यूबीआर तो इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, आप 5 गीगाहर्ट्ज में ही यूबीआर कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि इस नोटिफिकेशन का कितना इंपॉर्टेंस है, और ये जो है एनिमेशन के द्वारा मैंने आपको बताया कि किस तरह से जो है आप मल्टीपल एक्सेस पॉइंट एक साथ साइमल्टेनियसली इस्तेमाल कर सकते हैं, और स्पीड्स को भी अचीव कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास में एक नया बैंड आ गया है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, जहां वो हॉप कर सकते हैं, और हॉप करने के अलावा भी आप कैरियर एग्रीगेशन कर सकते हैं, उससे स्पीड बढ़ जाएगी। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं एक नया वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा।